हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फैशन फील्ड से जुड़ी हुई एक कंपनी सेमटेक्स के बारे में। पेनी स्टॉक है, क्या फंडामेंटल्स हैं इसके, पैसा डबल कर चुका है इस टाइम नीचे के लेवल से, बट ऊपर के लेवल से बहुत ही जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा होगा उनका कैपिटल जो है इरोड कर चुका है। तो पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक को हमेशा एक रॉक बॉटम के लेवल पे ही खरीदना चाहिए, चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, रॉक बॉटम लेवल पे खरीदते हो तो वहाँ से पैसा मल्टीफोल्ड हो सकता है। जब शेयर चलना स्टार्ट करता है तब उसमें नहीं चढ़ना चाहिए। और सेकंड, पोर्टफोलियो का 98% जो है अच्छी कंपनियों में डालना चाहिए, दिग्गज कंपनियों में डालना चाहिए और लंबे टाइम तक रखना चाहिए। और जो छोटा पैसा है वही इन कंपनियों में लगाना चाहिए, पोर्टफोलियो का सिर्फ 2% ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको भी डिवाइड कर देना चाहिए 5-6 पेनी स्टॉक के अंदर, ताकि एक दो स्टॉक अगर डीलिस्ट होते हैं या फिर कुछ अलग से कुछ न्यूज आती है या गिर जाते हैं तो बाकी के जो स्टॉक हैं आपका पैसा मल्टीफोल्ड कर सकते हैं। तो अल्फा जनरेट करते हैं पोर्टफोलियो को, इसलिए उसको रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे सेमटेक्स फैशन लिमिटेड की। ये कंपनी क्या करती है और कैसे इसके फंडामेंटल हैं, क्या टेक्निकल्स हैं, किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे। और उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि प्राइस क्या है इसका। प्राइस देखिए 0.89, सिर्फ 89 पैसा प्राइस है। आज 1.11% जो है डाउन बंद हुआ है। अगर 52 वीक लो देखेंगे तो 31 पैसा है, 52 वीक हाई देखेंगे तो 91 पैसा है, और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ऑलमोस्ट ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। अगर 5 दिन का देखेंगे तो 87 पैसे से 89 पैसा कुछ पहुंचा है और 91 इसने हाई लगाया था। इसके बाद देखेंगे 1 मंथ का तो शेयर 53 पैसे से चल के 89 पैसे तक पहुंचा है। 6 मंथ का देखेंगे तो पहले भी ये शेयर जो है ऑलमोस्ट इस लेवल पर आया था, उसके बाद नीचे गया और उसके बाद फिर इस लेवल तक पहुंचा है। 1 ईयर का देखेंगे तब भी स्टॉक जो है नीचे जाता है, फिर इसी लेवल तक आता है, फिर नीचे जाता है। तो हमें क्या करना है कि नीचे के लेवल पर ही उठाना है और ऊपर के लेवल पर बेचना है। सिंपल सी पॉलिसी है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल इन कंपनी के कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ आपको अल्फा जनरेट करना है और पैसे को छोटा पैसा लगाना है और छोटे पैसे से ही खेलना है। पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। अबाउट अस में देखते हैं। कंपनी जो है सेमटेक्स फैशन लिमिटेड, ए प्रीमियर नेम इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन टुडे, स्टार्टेड इन 93 इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद सैमसंग कोरिया, ए फॉर्च्यून 500 कंपनी। तो उनके साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन के अंदर जो है सेमटेक्स फैशन बनाई गई है। द यूनिट इज सेपरेट ओवर 32,000 स्क्वायर मीटर एंड हैज कंटिन्यूड टू ग्रो एंड एक्सेल इन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी गारमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट टू मेजर स्टोर्स इन USA, यूरोप एज वेल एज डोमेस्टिक प्रीमियम ब्रांड्स इन द फैशन इंडस्ट्री। तो एक्सपोर्ट भी करते हैं USA, यूरोप में, और डोमेस्टिक मार्केट में भी बिल्कुल ये काम करते हैं। सेमटेक्स हैज केप्ट एवरेस्ट विद डेवलपमेंट। तो इन्होंने जो है एक ऑफिस भी अपना न्यूयॉर्क में ओपन किया है, जैसा इनकी वेबसाइट बता रही है। कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हाउस एंड हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट परफॉर्मेंस सर्टिफाइड ऑफ नंबरस ओकेजन्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं एक फैशन फील्ड से रिलेटेड है। प्रोडक्ट्स क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। इनके जैकेट्स हैं, लेडीज ट्राउजर्स हैं, मैन ट्राउजर्स हैं, शॉर्ट्स, शर्ट्स, जो भी फैशन रिलेटेड आप देख सकते हैं, एसेसरीज वगैरह, वो सब कुछ इसके अंदर काम करते हैं फैशन से रिलेटेड। तो सेमटेक्स फैशंस लिमिटेड, शेयर प्राइस मैंने आपको बताया 89 पैसे का है, पेनी स्टॉक है। अब इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप देखेंगे सेमटेक्स फैशन की सिर्फ 6.64 करोड़ की है। ROC ही माइनस में है 2.74%। डेट ह्यूज है 563 करोड़ का। प्लेज कर रखे हैं शेयर 24.4%। जो भी प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे कितनी है, उसका जो 24.4% है वो प्लेज किया हुआ है। फेस वैल्यू है 2 की। मार्केट जो डिविडेंड यील्ड है वो 0 का है। बुक वैल्यू -29.4 की है। और करंट प्राइस जैसे मैंने बताया 89 का है। 52 वीक हाई 91 पैसा है और 52 वीक लो जो है 31 पैसा है। जो शेयर है अपने 200 DMA जो है उससे ऊपर काम कर रहा है और 50 DMA से भी ऊपर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उससे ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर के जो सेल्स हैं आपको पिछले कई क्वार्टर्स की 0 ही दिखाई देगी। जून 19 से लेके सितंबर 0 तक 0 ही दिखाई देगी। तो इन रिजल्ट्स को देख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो कंपनी देख सकते हैं किस टाइप की ये कंपनी है। और सेल्स अगर ईयर ऑन ईयर भी देखें
तो सेल्स जो मार्च 2009 में 525 करोड़ की हुआ करती थी, आप देख सकते हैं, जो कि 1800-1900 करोड़ तक भी ये कंपनी पहुंच गई थी 2015 में। अब जो सेल्स है आप देख सकते हैं 0 करोड़ के आसपास की इसके अंदर दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग परसेंटेज जो है 5.74% था, अब माइनस में चल रहा है और 2020 में ये शो ही नहीं किया गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 30 करोड़ का जो आता था अब माइनस 1.93 है। नेट प्रॉफिट जो 7.99 का था अब माइनस 9.64 का है, जो कि मार्च 2017 में ह्यूज लॉस इन्होंने खाया है 367 का। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो कोई डाटा आपको देखने को इम्प्रेसिव नहीं मिलेगा। स्टॉक का CAGR देखें 10 सालों में -17% दिया है, -45% 5 सालों में, 3 सालों में -47% और 1 साल में 82% जो भी स्टॉक चला है उसकी वजह से ये शो हो रहा है। अदरवाइज जो इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा इसने लुटाया है, बर्बाद किया है, जिसे कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स जो हैं खराब है। मार्च 2009 में जो डेट थी 191.7 की जो हुआ करती थी अब 562.71 की है। आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से 500 से ऊपर ही ये डेट बनी हुई है। रिजर्व्स 58.9 के जो थे माइनस में है 233। जो शेयर कैपिटल 9.9 की थी 14 के आसपास की आपको नजर आएगी 14.92। जो एसेट्स से 313 करोड़ के 378 करोड़ के आपको जरूर नजर आएंगे, बट जो डेट है 562 की और मार्केट कैप जो देख सकते हैं आप, छोटी सी मार्केट कैप है और डेट इतनी बड़ी है। लाइबिलिटीज भी है 35 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज। तो एक हॉरेबल जो है बुक जो बैलेंस शीट है इनकी नज़र आती है। रेशो जो है डेटेड एज आप देख सकते हैं 781, तो कुछ देखने का इसमें लॉजिक नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 49.25 के आसपास की काफ़ी क्वार्टर से इन्होंने मेंटेन की हुई है। पब्लिक के पास 50.68 के आसपास जो है होल्डिंग है। इसके अंदर भी आप देखेंगे 50.68 के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर इसके होल्ड किए हुए हैं। 6, 4, 10, 4, 14, 17, 19, 20, 21 लगभग 23-24% जो है इन स्ट्रॉन्ग हाथों में है। बाकी 24-25% जो है जनरल पब्लिक्स के पास हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के कोई फंडामेंटल्स नहीं है इस कंपनी के हल्के से भी। तो ये जो शेयर्स होते हैं जब डाउन ट्रेंड में होते हैं और एक उस लेवल के ऊपर मिलते हैं तभी इनको लेना चाहिए। आप देख सकते हैं जो प्रमोटर की होल्डिंग है 49.25 काफ़ी क्वार्टर से मेंटेन की हुई है, बट जो शेयर्स हैं वो प्लज किए हुए हैं 24.4 के आसपास, जो कि काफ़ी क्वार्टर से प्लज हैं। जो भी होल्डिंग है उसका 24.4 प्लज किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉक है वो लो रिस्क का है, यानी जो निफ्टी है उसके साथ चलता है। तो निफ्टी अगर 1 पॉइंट टूटता है तो ये 1.46 के आसपास टूटता है। स्मॉल कैप कंपनी है, 3162 इसका रैंक है, 6 करोड़ इसका मार्केट कैप है। आप देख सकते हैं रेडीमेड गारमेंट्स, एप्रल्स वगैरह में ये डील करते हैं। अगर जीरोधा के चार्ट पे 1 डे का मैंने एक चार्ट लगा रखा है, उसके ऊपर देखें तो शेयर जो है आप यहाँ देखेंगे इस वाले एरिया में काफ़ी टाइम से 49 पैसे के ऊपर ही इसने ट्रेड किया है। अब देखिए डेली की ट्रेडिंग जो है 49 पैसे के आसपास ही हुई है, तो एक बेस 49 का जरूर था इसका। उसके बाद जब कोविड के टाइम पर ये शेयर टूटा है तो 31-32 पैसे के आसपास ये शेयर आया है। वहाँ से इसने अच्छी रिकवरी दी है और जो अपना काफ़ी टाइम का जो एक जोन था 49 पैसे का उसको भी ब्रेक करता हुआ ये जो पहुंचा है 89-90 के पैसे के आसपास पहुंच गया था। वहां से फिर ऑपरेटर्स की वजह से ही सर्किट टू सर्किट चलता हुआ 90 तक गया, फिर करेक्शन हुआ और जो बेस बनाया इसने अगेन, आप देख सकते हैं कि जो बेस बनाया इसने 50 पैसे के आसपास का बेस बनाया, अगेन ये ऊपर गया, अगेन ये नीचे आया, तो देख सकते हैं 43 के आसपास का बेस बनाया। तो 40 के आसपास का जो लेवल बनता है 45 to 50 का जो बेस है एक जो बनता है, जो बार बार स्टॉक ऊपर जाता है वहाँ से करेक्ट होता है, फिर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है और फिर अगेन ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर आप इस लाइन को देखें, इस लाइन को देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है 90 पैसे के आसपास। शेयर ऊपर गया था, वहाँ से करेक्ट हुआ, फिर अगेन ऊपर गया है। तो यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है, 1 रुपये को ब्रेक करता है या 92 से 1 का जोन निकाल लेता है तो शेयर जरूर ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि आपको 1 रुपये 60 पैसे 70 पैसे तक भी इसे ले जा सकता है।
क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन है, 1 रुपये से 40 पैसे 50 पैसे तक जा सकता है। कोई इसके अंदर फंडामेंटल्स नहीं है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या सेक्टर से अच्छी न्यूज आएगी तभी ये चलेगा। तो ऑपरेटर ड्रिवन है, हो सकता है ऑपरेटर यहाँ पे ऑफलोड करें और ये शेयर आपको नीचे आता हुआ नजर आए। नीचे अगर आता है तो आपको जो लेना है इस लेवल पे बिल्कुल भी आपको एंट्री नहीं करनी है। जो पहले बने हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस जोन को निकाल लेता है किसी तरह तब ये ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाके ही देखिए आप सर्किट से निकलता हुआ नजर आया है। पहले भी यहाँ से वापस चला था और यहाँ से अभी भी रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ये सर्किट से निकलता हुआ नजर आया है। तो इसको क्रॉस करता हुआ चांस कम लग रहे हैं और यहाँ से करेक्शन होती हुई नजर आएगी। अगर आपको ये 40 पैसे के आसपास मिलता है, 40 से 45 पैसे के आसपास, बिल्कुल इसके अंदर लिया जा सकता है, पैसा लगाया जा सकता है। बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत छोटा पैसा लगाया जा सकता है सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और 90 पैसे के आसपास फिर से निकला जा सकता है। 45 पैसे पे लीजिए, 90 पैसे पे निकलिए, इसी टाइप से ये किया जा सकता है और पैसा को डबल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बार ये साल में 1-2 बार इस टाइप के चांस दे देता है। तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए। 45 पैसे 40 पैसे के आसपास आता है तो बिल्कुल लीजिए, और यहाँ पर अगर ये जाता है तो इसे ऑफलोड कर दीजिए, बेच दीजिए। तो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इसे वॉच लिस्ट में लगाइए। और एक सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर ट्रेडिंग बनती है। फंडामेंटल इस कंपनी के कुछ भी नहीं है, एक पेनी स्टॉक है और कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। रिजल्ट्स या सेक्टर से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ का कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है ये। थैंक यू, धन्यवाद।